अपने माता पिता से, अपनी पत्नी से, बच्चों से सबसे प्रेम करें, बाकी लोगों का सत्कार करें। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे तुला राशि। आखिर क्यों बढ़ गया तनाव? बात करेंगे हम आर्थिक, पैतृक संपत्ति, व्यापार, दाम्पत्य जीवन, ऋण, रोग, शत्रु भय, पुलिस केस, अदालती मामले या षड्यंत्र। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि तुला बनती है उन तमाम लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। दोस्तों, वीडियो बोलना तो पहले ही चाहिए था, लेकिन पहले मैं घूमने चला गया और मेरे को हार्ट में कुछ तकलीफें हैं। 5 स्टेंट लगे हुए हैं। अहमदाबाद दिखाने के लिए रुक गया और अभी भी थोड़ा है तकलीफ, इसलिए बोलने में थोड़ी देरी हो गई। फिर भी प्रयास करता हूं। आइए मुद्दे पे आते हैं। चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि तुला बनती है, तमाम लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। तुला राशि जिसके स्वामी शुक्रदेव। लेकिन सवाल यह है, आखिर क्यों बढ़ गया तनाव? इस सवाल का जवाब है कि तनाव की पोजीशन 23 फरवरी 2026 से अचानक तनाव में वृद्धि हो गई। तनाव तो पहले ही था, इसमें वृद्धि हो गई। वो क्यों? संतान के कारण, या संतान से चिंता, शिक्षा, संतान, लव एंड रिलेशन, अचानक धन प्राप्ति और शेयर मार्केट के कारण, या जायदाद के क्षेत्र के कारण, परिवार के क्षेत्र के कारण, परिवार की खुशियों में कमी, या भूमि, भवन, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद के कारण, या व्यापार और दाम्पत्य जीवन के कारण, या वाहन सुख की प्राप्ति के कारण, जीवन साथी के कारण भी हो सकती है, या विवाह शादी संबंध के कारण भी हो सकती है। लेकिन 2 अप्रैल 2026 से इसमें एक नया मोड़ आया। क्यों आया? क्योंकि मंगलदेव आपकी कुंडली के 6ठे भाव में चले गए। 6ठा भाव ठीक नहीं होता है और 6ठे भाव में देवगुरु बृहस्पति की राशि में शनिदेव भी विराजमान है। कब गए मंगलदेव? 2 अप्रैल को। शनिदेव और मंगलदेव साथ बैठने पे क्या होता है? विस्फोटक योग। घर किसका है? घर है ऋण, रोग, शत्रु भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना। तो मंगलदेव और शनिदेव साथ बैठने से इन सब चीजों में वृद्धि, कर्ज के कारण परेशान हो सकते हैं, या आर्थिक मामलों के कारण परेशान हो सकते हैं, या रोगों के कारण स्वयं एवं परिवार में रोग पैदा होकर उस पर भी पैसे खर्च हो सकते हैं, या शत्रुओं का षड्यंत्र के कारण शत्रु लोग भी परेशान करने का एक सिस्टम। ऐसी अवस्था, मन में भय लगना और पुलिस केस, अदालती मामले, इन सब की स्थिति मजबूत, या इन सब के द्वारा या इनमें से किसी न किसी प्रकार की तकलीफ का सामना करने की स्थिति का निर्माण होने से यहां की स्थितियों में थोड़ा तनाव जैसी स्थिति। इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों को इस समय में ननिहाल पक्ष से संबंध कमजोर, या ननिहाल पक्ष के कारण भी तनाव जैसी स्थिति का संकेत देखने को मिलता है। इसके अलावा मंगलदेव आपकी कुंडली के धन के भाव के स्वामी और व्यापार और दाम्पत्य जीवन के भाव के स्वामी, और यहां पर बैठे हैं, यह मामला भी ठीक नहीं है। सप्तम भाव से 12वें भाव में मंगलदेव यह संकेत देते हैं कि
सप्तम भाव के परिणाम के कारण कुछ चिंता जैसी अवस्था का आभास होता है। कैसी चिंता? व्यापार हो सकता है, दाम्पत्य जीवन हो सकता है, विवाह शादी संबंध के कारण हो सकता है। इन सब में कुछ न कुछ गतिविधियां, जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब होने के कारण हो सकता है। ऐसी गतिविधियां जिसके कारण भी कुछ तकलीफों का सिलसिला यहां पे देखने को मिलता है। लेकिन मंगलदेव के भाव में 14 अप्रैल 2026 को सूर्यदेव का अपने उच्च राशि में विराजमान हो गए। सूर्यदेव उच्च राशि में विराजमान होने के कारण व्यापार, दाम्पत्य जीवन, विवाह शादी संबंध के योगों में स्थितियों को संभालने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का जितना संभव प्रयास कर सकते हैं करने का काम कर रहे हैं। लेकिन जो प्रयासों में अभूतपूर्व परिवर्तन आना है वो मंगलदेव के स्वयं के जाने पर देखने को मिलेगा। हालांकि सूर्यदेव उच्च राशि में है लेकिन घर तो मंगलदेव का है ना, तो इस बात का ध्यान रखें। अब बात करते हैं धन के भाव की। तो धन के भाव की स्थितियां, इनमें से कुछ न कुछ अव्यवस्था होने के कारण धन की आवक कम, संचय धन खर्च, साथ में कुटुंब और परिवार से रिश्तों में तनाव, कैसा मतभेद और मनभेद होने के कारण पैतृक संपत्ति का विवाद भी देखने को मिलता है। ऐसी अवस्था का सिलसिला देखने को मिलता है। साथ में बहुत सारे लोगों को गर्दन के ऊपर के हिस्सों में तकलीफें जैसा सिस्टम भी यहां पर बना हुआ है। इसके कारण भी थोड़ा सावधान या जागरूक रहने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। इतना ही नहीं, शनिदेव बैठे तो छठे भाव में, लेकिन चौथे भाव के पंचम भाव के स्वामी हैं। चौथा भाव होता है जायदाद का, परिवार का, माता का, खुशियों का, वाहन सुख की प्राप्ति का, और पंचम भाव होता है संतान का। दोस्तों, शनिदेव चौथे भाव के और पंचम भाव के स्वामी है और शनिदेव एक ऐसे योग में फंसे हुए हैं जिसका नाम है विस्फोटक योग। यह योग होने से बहुत सारे तुला राशि के लोगों को परिवार में जो तालमेल होना चाहिए वो तालमेल देखने को नहीं मिलता है। कुछ न कुछ कमियां, और वैसे भी इस भाव के स्वामी कुंडली के छठे भाव में अपने शत्रु बृहस्पति के घर में होने के कारण ये स्थितियां तो पहले से ही चली आ रही है। तो परिवार का तालमेल बनाने का प्रयास करें। यह तनाव ठीक नहीं है। बहुत सारे लोग एक ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं, क्या भूमि, भवन, मकान, दुकान, जमीन जायदाद में काम करने वाले या लेने का प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी थोड़ा सावधानी पूर्वक काम करने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। इस समय में माता की सेहत और माता से संबंधों का ध्यान रखें। वाहन सुख की प्राप्ति में भी थोड़ा अभी जरूरी है तो बात करें, वरना टालने का प्रयास करें। और संतान की चिंता, संतान के कारण चिंता, इसमें भी 23 फरवरी से लगातार जो वृद्धि बनी हुई है उसके कारण भी एक तनाव जैसी अवस्था का आभास होता है। शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। जिनको संतान चाहिए वो लोग भी थोड़ा सतर्क और सावधान रह करके काम करें तो बढ़िया रहेगा। लव एंड रिलेशन की स्थितियां थोड़ी तनावपूर्ण रहेगी। क्यों? क्योंकि पंचम भाव के स्वामी छठे भाव में शनिदेव और मंगलदेव विस्फोटक योग में फंसे हुए हैं।
और पंचम भाव में शनिदेव के घर में राहुदेव विराजमान है। राहुदेव पाप ग्रह, क्रूर ग्रह, जटिल ग्रह, मति भ्रमित करके परिणाम बदलने वाला ग्रह होने के कारण थोड़ा व्यवधान पैदा करते हैं, जिसके कारण संतान की चिंता, शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा सावधानी रखने की आवश्यकता, लव एंड रिलेशन की स्थितियां मजबूत नहीं हो पाएगी, कंडीशन ही नहीं बनती है। अहम अकड़ स्वभाव में एक ऐसा सिलसिला जो अपने आप में जो हमने कह दिया वही सही है, ऐसी स्थिति का निर्माण करता है, या जिद्दीपन या भाषा खराब होना, ऐसी स्थिति में लव एंड रिलेशन कैसे ठीक हो सकता है? हो नहीं सकता है। और शेयर मार्केट का काम भी सावधानी पूर्वक करने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। इस समय में जो लोग थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। कोर्ट कचहरी इनमें सब में थोड़ा सावधानी रखें। हाँ, एक बात जरूर है, 10 अप्रैल 2026 को यहां पर बुधदेव भी आ गए। हालांकि बुधदेव नीच राशि में है, नीच राशि में होने से बुधदेव भी यहां पर तो अच्छे परिणाम नहीं देते, लेकिन इनकी सप्तम दृष्टि आपकी कुंडली के 12वें भाव पर अपने उच्च राशि पर पड़ने के कारण जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, किसी वहां पे जाके नौकरी करना चाहते हैं, जोरदार मौका, वहां पे जाके व्यापार करना चाहते हैं, जोरदार मौका, जो लोग उच्च शिक्षा के क्षेत्र में वहां जाके अध्ययन करना चाहते हैं, अध्ययन के लिए जाना चाहते हैं, इस समय में उनका भी लक साथ देगा। और जो लोग वहां पे व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनके लिए भी 10 अप्रैल के बाद 30 अप्रैल तक ये स्थितियां बढ़िया रहेगी। जो लोग विदेश की यात्रा करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया 30 अप्रैल तक, देश की हो या विदेश की, एक राज्य से दूसरे राज्य की धार्मिक यात्रा, पारिवारिक यात्रा, इन सब में अच्छे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। कुछ लोगों के शुभ काम में, मांगलिक काम में, धार्मिक काम में, अच्छे कामों में पैसे खर्च होने का एक सिस्टम भी देखने को मिलता है, लेकिन इन चीजों में सावधानी रखें। छठे भाव के परिणामों के कारण जो तनाव है, इसको ठीक कैसे करें? दोस्तों, एक निवेदन करना चाहूंगा। मैंने वर्ष 2026 का फलादेश सभी राशियों का, मेष राशि से लेकर मीन राशि तक सभी राशियों का, चाहे उसमें आर्थिक स्थिति हो, चाहे पैतृक संपत्ति हो, चाहे जायदाद हो, चाहे परिवार हो, चाहे वाहन सुख की प्राप्ति हो, शिक्षा हो, संतान हो, ऋण रोग शत्रु हो, चाहे व्यापार हो, चाहे दाम्पत्य जीवन हो, नौकरी का क्षेत्र हो, सबके बारे में बहुत अच्छे से बताने का प्रयास किया है। आप वहां इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के सर्च करें मदन मोहन लखोटिया, और अपने अपने राशि का आवश्यकता अनुसार वहां से वीडियो ले सकते हैं। उसकी कीमत भी हमने 300 रुपए के अंदर ही रखी है, तो ये लेने का प्रयास करें। वो लोग भी ले सकते हैं जिनको अपनी जन्म तारीख, जन्म समय का पता नहीं है, उनके लिए भी बहुत बड़ा उपयोगी होने के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। साथ ही कुछ उपाय बताना चाहूंगा, इस उपाय से आप बहुत बड़ा लाभ ले सकते हैं। क्या उपाय है? मंगलदेव और शनिदेव के द्वारा यह स्थिति निर्माण की गई है। जितना हनुमान जी की आराधना करोगे उतना आपके जीवन में बढ़िया रहेगा। और शनिदेव के लिए
प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाके मूर्ति पे तेल चढ़ाएं, दीपक करें, 5-25 रुपए की तेल की जलेबी जरूरतमंद गरीब लोगों में वितरण करें। अपने दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली में शनि मुद्रिका धारण करें। जिनको शनि मुद्रिका तकलीफ आए लेने में, अभिमंत्रित करने में, वो मेरे से परचेज कर सकते हैं। और राहुदेव के लिए संतान के मामले में व्यवधान है, तो राहुदेव के लिए भी पक्षियों को दाना पानी और कुत्तों को रोटी ब्रेड बिस्किट खिलाएं, दूध पिलाएं, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। सूर्यदेव का जल का अभिषेक भी होना चाहिए, तो बढ़िया रहेगा। कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना है करें, कमेंट्स अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद। जय श्री राम।